हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 12th स्टैंडर्ड की पोएम नंबर 4, हैव यू अर्नड टुमारो, जिसके पोएट है एडगर गेस्ट। गाइस, पोएम बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। पोएट ने वर्ड्स भी जो यूज़ किए हैं वो बहुत ही अच्छे सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं। आसानी से आपको पोएम समझ में आ जाएगी। इस पोएम में पोएट ने हमसे कई सारे सवाल पूछे हैं, और सारे जो सवाल है ना वो हमारे बिहेवियर के ऊपर है कि आज हमने दूसरों के साथ कैसा बिहेव किया। क्या आज हमारे बिहेवियर की वजह से दूसरों को खुशी मिली है या उनको दुख हुआ है। और एट द एंड ऑफ द डे जब हम सोने जा रहे हैं तब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि आज हमने जो दिन बिताया वो अच्छे से बिताया या बुरे से बिताया। गाइस, पोएट ने एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है कि जो अच्छे काम हम आज करते हैं उन हमारे अच्छे कामों की वजह से हमारा आने वाला जो कल है वह बेहतर बनता है। तो इसी के साथ हम पोएम शुरू करते हैं। इज एनी बडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिस वे, कि आज ऐसा कोई बंदा है जो खुश है क्योंकि आप उसके रास्ते से गुजरे। दोस्तों, हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे घर से निकलते वक्त कई सारे लोग हैं जो हमारे रास्ते में गुजरते हैं। तो उन कई सारे लोगों में से कोई एक ऐसा बंदा है जो खुश है क्योंकि आप उसके रास्ते से गुजरे। यानी जब आप रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या आपने किसी एक बंदे को भी खुश किया। अब यहाँ खुश कैसे करेंगे कि सपोज हम घर से निकल रहे हैं और कोई बंदा मिल गया तो हमने उनसे एक प्यार भरी स्माइल दे दी, तो हमारी स्माइल से उसे खुशी मिली। या वो निकल रहा था तो हम उसे हाथ वेव कर, क्या हाल है भाई, कैसा है, तू खुश है आज। जस्ट 2-3 वर्ड्स ही ऐसे कुछ बोले जिसकी वजह से वो खुश हो गया। तो पोएट हमसे सवाल कर रहा है कि जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या हमने किसी एक बंदे को भी खुश किया। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, क्या कोई ऐसा बंदा है जो आपको याद कर रहा है कि आपने उससे बात की हो। दोस्तों, हम कई सारे लोगों से रोज मिलते हैं और रोज उनसे बातें करते हैं, तो कोई एक ऐसा बंदा है जो हमें याद कर रहा है कि हमने उससे बातें की। कहने का मतलब यह है कि क्या हमने आज किसी से अच्छी बातें की, क्या हमारी बातें उसके दिमाग में अभी तक चल रही है। द डे इज ऑलमोस्ट ओवर, कि आज का जो दिन है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कि रात का वक्त हो गया है। एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। गाइस, टॉयलिंग टाइम यानी मेहनत करने का जो हमारा वक्त रहता है, सुबह हम 10 से 6 बजे तक काम करते हैं, कि ये जो टॉयलिंग टाइम है, हार्ड वर्क करने का जो टाइम है वो बीत गया है। यानी अब हम अपनी काम पूरा कर कर घर आ गए हैं। तो द डे इज ऑलमोस्ट ओवर, आज का दिन जो है वो पूरा हो गया है, मेहनत भरा जो वक्त है वो बीत गया है। इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, अटर यानी बोलना। इज देयर एनी वन टू अटर टू से नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, कि आज ऐसा कोई बंदा है जो आपके बारे में अच्छी बात कर रहा है। मतलब क्या आपने किसी एक बंदे को कोई हेल्प की है जिसकी वजह से कोई एक बंदा आपके लिए बहुत सारी अच्छी बातें कर रहा है। गाइस, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो क्या हमने किसी एक बंदे को कुछ अच्छे बोल दिया हो, उसके लिए कुछ अच्छा काम किया, उसकी काम में मदद की हो, जिसकी वजह से आज वो हमारे लिए अच्छी बातें कर रहा है। तो पहली स्टांजा में यही था गाइस कि
क्या आज हमने किसी को कुछ खुश किया है? क्या हमने किसी से अच्छी बात की है जो हमें वो याद कर रहा है? क्या हमने किसी के लिए अच्छा किया है जो वो हमारे लिए अच्छा बोल रहा है? तो पोएट ने इतने सारे सवाल पूछे, सबका मतलब यही है कि वर वी गुड टू अदर्स टुडे? क्या हम दूसरों के लिए अच्छे थे आज? अभी आगे देखते हैं। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? बहुत ही मस्त लिखा है गाइस। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? कि आपके पास कोई आपका फ्रेंड आया और उसको देखकर आपने उसको चीयरफुल ग्रीटिंग की हो। चीयरफुल ग्रीटिंग यानी आपने उसका स्वागत बहुत अच्छे से, अरे यार क्या हाल है, बहुत दिनों के बाद मिला है, कहाँ था तू? तो जब कोई फ्रेंड हमें गाइस ऐसे बात करता है, ऐसे ग्रीट करता है, तो मन में ना एक खुशी आ जाती है। तो क्या आपने अपने फ्रेंड के साथ ऐसी ही चीयरफुल ग्रीटिंग की? क्या आपने अपने फ्रेंड को देखा, उसके साथ हैंडशेक किया, हाई फाई किया, या उससे गले लगा लिया? तो डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड? क्या आपने अपने फ्रेंड को चीयरफुल ग्रीटिंग दी? या और अ चर्लिश, चर्लिश यानी रूड, कि किसी कोई दोस्त हमारे साथ आ रहा है तो हमने रूडली उसके साथ ग्रीट किया, कि उसने हाय किया तो हमने कहा हाय यार। तो और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी, हाउडी का यहाँ मतलब है गाइस इनफॉर्मल ग्रीट करना, कि मजबूरी में किसी को ग्रीट करना। कोई कोई फ्रेंड आ गया तो हमने उसने हमें हाय कहा तो हमने कहा हाय। तो आपने अपने फ्रेंड को आज कैसे ग्रीट किया है? कि चीयरफुल ग्रीटिंग की है, दिल खोल के उनका स्वागत किया है, ग्रीट किया है, या रूडली और इनफॉर्मली ग्रीट किया है? चर्लिश यानी रूडली ग्रीट करना, और हाउडी यानी क्या करना, इनफॉर्मल ग्रीट करना। तो आज आपने अपने फ्रेंड के साथ कैसे ग्रीट किया है? फिर से रीड करते हैं। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? आपने उनसे बहुत अच्छे से चेयरफुल ग्रीटिंग की, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी, एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। वैनिश इन द थ्रॉन्ग यानी गाइस के लोगों की भीड़ में गायब हो जाना। थ्रॉन्ग यानी दूसरे लोग जो भीड़ रहते हैं, वहाँ वैनिश यानी चले जाना। तो आज आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेव किया है? आपका फ्रेंड आया, आपने उसके साथ चीयरफुल ग्रीटिंग की है, हैंडशेक किया है, हाई फाई किया है, गले मिले है, ऐसे ग्रीटिंग की है, या एकदम रूड और इनफॉर्मल बिहेव करके वहीं से कट लिए हो आप, कि 2 सेकंड भी आप नहीं रुके हो वहाँ? तो आज आपने अपने दोस्तों को कैसे ग्रीट किया है वह यहाँ बताया गया है। आपसे सवाल पूछा गया है, सॉरी। वर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे? क्या आज आप सेल्फिश थे? प्योर यानी आप एकदम सेल्फिश थे, और सिंपली जैसे ही आपने अपने दोस्त को देखा, एंड यू रश्ड अलोंग द वे, जैसे ही आपने फ्रेंड को देखा और वहीं से आप कट लिए, भाग लिए। क्या आपने अपने फ्रेंड को देखा और कहा यार ये तो आज पकाने आया है, बहुत फालतू बातें करता है, कौन इसके साथ बैठेगा, चल निकल जाता हूँ? या आपने फ्रेंड को देखा और सोचा नहीं यार ये पिछले हफ्ते पैसे मांग रहा था, आज भी पैसे ही मांगने आया होगा, यहाँ से भाग जाता हूँ? तो आज क्या आप सेल्फिश थे? क्या आपने दोस्त को देखा और वहीं से आप भाग कर चले गए? और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर द डीड यू डिड टुडे? या कोई ऐसा है जो बहुत ही खुश है क्योंकि आज आपने उसके लिए अच्छा काम किया है? डीड यानी काम करना। तो क्या कोई ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि आपने उसके लिए अच्छा काम किया है? तो सेकंड पैराग्राफ में पोएट ने ना कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हमें पूछी है कि हाउ डिड यू ग्रीट योर फ्रेंड? जब आपने अपने फ्रेंड को देखा तो उसके साथ कैसे ग्रीट किया आपने? क्या आपने उसके साथ चीयरफुल ग्रीटिंग की यानी बहुत अच्छे से मिले, या आपने उसको चर्लिश और हाउडी यानी रूडली और इनफॉर्मल बिहेव करके वहाँ से कट लिए? क्या आज आपने अपने दोस्त की मदद की है, या उसे देखकर वहीं से आप भाग खड़े हुए? आखिर कोई ऐसा बंदा है
जो आपका शुक्रगुजार मान रहा है क्योंकि आपने उसके लिए अच्छा काम किया है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू से टुनाइट, गाइस अब रात हो गई है, आप अपने घर पे है। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट। गाइस ये बहुत सारा लिखा है, सिंपल में यही है कि रात का वक्त है। क्या आप आज रात ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, फिर से अभी रीड करना है हमें। कैन यू से टुनाइट, आगे का मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, क्या उसका मतलब ज़्यादा नहीं है। इन पार्टिंग विद डेज डेट स्लिपिंग फास्ट, यानी वक्त, आज का दिन बीत गया है, रात का वक्त है। कैन यू से टुनाइट दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ड, कि क्या आप ये बोल सकते हो कि आज आपने एक सिंगल भाई की भी मदद की, ऑफ द मैनी डेट यू पास्ट, क्या आप आज बहुत लोगों से मिले होंगे। क्या आप ये बोल सकते हो कि उन बहुत लोगों में से एटलीस्ट आपने एक भाई की तो मदद की। कहीं से आप ब्रदर का लिटरली मतलब नहीं लेना है, ब्रदर का मतलब एक आदमी। तो आज आप बहुत सारे लोगों से मिले हो, तो आप ये कह सकते हो कि एटलीस्ट उन बहुत लोगों में से आपने एक बंदे की तो मदद की है। तो पोएट हमसे पूछ रहे कि रात को सोते वक्त आप ये कह सकते हो कि हाँ आज मैं 10 लोगों से मिला, 20 लोगों से मिला, और एटलीस्ट उनमें से मैंने एक बंदे की क्या की है, हेल्प की है। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड, क्या आपने किसी बंदे के साथ कुछ अच्छा बिहेव किया या अच्छी बात की, क्या उसकी वजह से एक भी सिंगल हार्ट आज खुश है। सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग यानी क्या एक बंदा भी खुश है क्योंकि आज आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया या उससे अच्छी बात की। तो जब आप सो रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि इतने लोगों से मिला, क्या आज मैंने एक बंदे की भी हेल्प की, क्या आज कोई एक बंदा मेरी वजह से खुश है क्योंकि मैंने उसके अच्छी बात की या उसके लिए अच्छा किया। Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? क्या बात है गाइस। Does a man whose hopes were fading, fading यानी hopes were fading यानी उसकी उम्मीद जो थी वो गायब हो गई थी। तो एक आदमी था जिसकी उम्मीद गायब हो गई थी, वो ना उम्मीद हुए हुआ था, पर अब वो उसके पास करेज आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। तो ऐसा कुछ हुआ है कि एक बंदे का जो होप्स खो गए थे, जो बंदा ना उम्मीद था, लेकिन आपकी वजह से उसे एक करेज आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है। तो होता होगा एक बंदा था जो डीमोटिवेट हुआ था, काम में उसका मन नहीं लग रहा था, उसका ध्यान नहीं था, या वो थोड़ा होपलेस था, लेकिन आपने उसे मोटिवेट किया, उससे अच्छी अच्छी बातें की, और अब उसका करेज जो है वो पहले से बढ़ गया है। तो क्या ऐसा बंदा है जो पहले होपलेस था लेकिन आपसे मिलने के बाद उसका करेज बढ़ गया है। तो यहाँ पोएट ने 3 सवाल हमसे पूछे हैं कि रात को सोते वक्त जब नाइट हो गई है, क्या आपने किसी एक बंदे को भी हेल्प किया, क्या कोई एक हार्ट यानी एक बंदा जो है वो आपकी वजह से खुश है, या एक बंदा जो होपलेस था अब उसकी आंखों में एक चमक आ गई है। तो ऐसे कई सारे सवाल ने पोएट जो है वो हमसे किए हैं। और लास्ट स्टांजा में गाइस बोला है, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, यानी आज जो आपको जो भगवान की तरफ से हमें एक नया दिन मिला था, क्या आज उस डे को हमने वेस्ट कर दिया। वेस्ट यानी गाइस यहाँ हमने किसी की मदद नहीं की, या किसी को चिढ़ा दिया, किसी की बुलिंग कर दी, क्या हमने आज का दिन वेस्ट कर दिया किसी की मदद में, हमने आज किसी की भी मदद नहीं की। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, यानी आज का दिन जो था आपका वेस्ट गया, या वेल और सोरली यानी बहुत अच्छे से। तो पोएट हमसे पूछ रहा है कि आज का दिन आपका कैसा गया, आज आपने अपना दिन वेस्ट कर दिया
या आज आपने अपना दिन बहुत ही अच्छे से गुजारा है, दूसरों की आपने बहुत ही मदद की है। तो हाउ वॉज योर डे? डिड यू वेस्ट योर डे और डिड यू मेक योर डे स्पेशल फॉर अदर्स? क्या आज का दिन कैसे गया है? वेस्ट हुआ है कि अच्छे से स्पेंड हुआ है? डिड यू लीव अ ट्रायल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट? एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड्स है। काइंडनेस यानी क्या आज आपने दूसरों के दिल पे अच्छाई छोड़ी है, या स्कार ऑफ डिसकंटेंट यानी क्या दूसरों को आपने दुख दिया है। तो आज आपने क्या किया? अच्छाई की छाप छोड़ी है या डिसकंटेंट उदासी का, किसी को दुख देने का एक स्कार निशान छोड़ दिया है, जो निशान कभी भी मिटने नहीं वाला। तो आज आपने क्या किया? डिड यू लीव अ ट्रायल ऑफ काइंडनेस यानी अच्छाई की छाप छोड़ी है, या स्कार ऑफ डिसकंटेंट यानी किसी को दुख करने का निशान बना दिया है। कैसे कि आज आपने क्या किया है? अच्छे काम किए हैं या दूसरों को दुख दिया है? एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, स्लम्बर यानी नींद में, जब आप सोते वक्त अपने आईज क्लोज कर रहे हो, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, यानी यहाँ बोला गया है कि जब आप सो रहे हो, आपने आंखें बंद कर ली, और जब आप सो रहे हो तब आपको क्या लग रहा है? भगवान आपसे ये कहेंगे, हैव यू अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क डिड यू डिड टुडे? यानी जब आप सोते वक्त अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको ये लगता है कि भगवान आपसे आकर पूछेंगे कि तथास्तु, शाबाश बच्चे, आज आपने अपने अच्छे कर्म की वजह से एक नया दिन जो है वो अर्न किया है। क्या भगवान आपसे ऐसे कहेंगे? तो बस गाइस, इतनी ही पोयम थी जिसमें पोएट ने हमें एक मैसेज यही दिया है कि हमें हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए। हमेशा ऐसे काम करने हैं कि हमारे एक्शंस की वजह से दूसरों को जो है वो सदा खुशी मिलनी चाहिए। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो, जिसकी वजह से लोगों को दुख हो। और यदि हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान भी जो है वो हमसे खुश हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम जो है वो समझ में आई होगी, और मैं चाहूँगा आप इस पोएम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय टू यू।